अखिल विश्व गायत्री परिवार मुख्यालय गायत्री तीर्थ शांति कुंज में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शांति कुंज के 9 दिवसीय शिविर, युग शिल्पी शिविर, त्रैमासिक शिविर एवं परिव्राजक शिविर के शिविरार्थियों सहित शांति कुंज और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर संबोधित करते हुए देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने कहा, योग की धाराएं अनेकों हैं, वर्षों से चली आ रही परंपरा है। हिरण्यगर्भः योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः। जब ये सृष्टि बनी तभी योग बना, ऐसा शास्त्र कह करके पुकारते हैं। जब पहली रचना हुई तो पहली रचना के साथ भगवान के माध्यम से जो रश्मि बही उसी को हमने योग की धारा कह करके पुकारा। तो योग का जो इतिहास है, योग का जो आधार है, योग के पीछे की जो भावना है वो न जाने कितने वर्षों पुरानी है। पर यदि आज के परिप्रेक्ष्य में हम लोग ये सोच करके देखें कि जिस योग को करने के लिए हम लोग बैठे हैं वो संदेश क्या देता है, तो उसको जानने के लिए इस मनुष्य जीवन को जिसको प्राप्त करने का अधिकार या सौभाग्य हम लोगों को मिला, इसकी गरिमा को स्मरण करना अनिवार्य हो जाता है। डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने योग की विभिन्न धाराओं की उत्पत्ति के विषय में प्रकाश डालते हुए कहा, कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा के पास से राजयोग की परंपरा आई, पातंजलि ने उसको योग सूत्र में दिया और योग सूत्र में उनने 3 तरह के योगों को दिया। अभ्यास, वैराग्याभ्याम च तन्निरोधः। समाधि योग आया, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि, क्रिया योग आया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि अष्टांग योग आया। भगवान विष्णु के पास से जो वहा वैदिक योग कहलाया, ज्ञान कर्म और भक्ति में बट गया, गीता के अंदर प्रतिष्ठित हुआ। भगवान शिव के पास से जो आया हठ योग कहलाया और हठ योग जो है वो आसन प्राणायाम मुद्रा बंधन आदानुसंधान के माध्यम से, गोरख संहिता के माध्यम से, शिव संहिता के माध्यम से प्रसारित हुआ। उन्होंने पूज्य गुरुदेव के द्वारा प्रतिपादित प्रज्ञा योग की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहा, प्रज्ञा योग को यदि आप देखें, आपको दुनिया की जितनी योग की धाराएं मिलेंगी, राजयोग के अंदर आसनों का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं। गीता के अंदर आपको आसन पढ़ने को नहीं मिलते। दुनिया के जितनी भी योग की परंपराएं हैं उनमें से 95% के अंदर आसनों का उल्लेख नहीं है। पातंजलि ने एक लाइन बोल करके छोड़ दिया है, ये कहा है स्थिरम सुखम आसनम। यदि आप स्थिर हैं और उसके साथ सुख में हैं तो आपके जीवन में आसन है, इसके अलावा कुछ बोला ही नहीं। 195 जितने एफोरिज्म्स हैं और जितने 2200 शब्द हैं उनमें से सिर्फ 3 शब्द आसनों के लिए प्रयोग हुए हैं। गीता में तो कहा ही नहीं। आप उठा करके देखिए, गुरुदेव ने जब योग साधना को लिया, प्रज्ञा योग को लिया, तो इतनी समग्रता के साथ लिया कि उसमें आसन भी है, प्राणायाम भी है, उसमें वेदांत भी है, आत्मबोध भी है, तत्वबोध भी है। उसके अंदर सारी की सारी योग साधनाएं, उसके अंदर एक जप की माला भी है, उसके अंदर अपना चिंतन भी है, उसके अंदर मनन भी है, उसके अंदर निदिध्यासन भी है, उसके अंदर प्राणायाम भी है। एक अकेली ऐसी योग साधना है जिसके अंदर व्यक्ति के व्यक्तित्व का समग्र विकास होता है। तो मैं आप में से प्रत्येक से निवेदन करूंगा कि यहाँ से जाएं तो गुरुदेव की प्रज्ञा योग की पुस्तक अवश्य लेकर के जाए। हम लोगों ने प्रज्ञा योग का, जैसे सरकार ने ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रोटोकॉल बनाया है, वैसे ही शांति कुंज ने, गायत्री परिवार ने, देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने प्रज्ञा योग का भी प्रोटोकॉल बनाया है। वही प्रोटोकॉल आप में से हर व्यक्ति जहां है वहां पर उसका अनुपालन करे, अन्य लोगों को कराए। मैं तो प्रार्थना ये करूंगा कि आप में से हर व्यक्ति, जब आपके 9 दिन का सत्र पूरा हो तो पूर्ण होते होते तक यहाँ से प्रज्ञा योग प्रोटोकॉल के माध्यम से हर व्यक्ति ट्रेनर बन करके जाए और अपने अपने क्षेत्र में हजारों लोगों को प्रज्ञा योग से जोड़े, तो न जाने कितने लोगों का कल्याण संभव हो सकेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रोटोकॉल के अनुसार देव संस्कृति विश्वविद्यालय और शांति कुंज के योगाचार्यों ने योगासन कराए। गायत्री चेतना केंद्र नोएडा ने आयुष मंत्रालय, DDA एवं मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ONF योग के साथ मिलकर दिल्ली के सिरी फोर्ट स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। दिल्ली NCR के गायत्री परिजनों की अथक परिश्रम से यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में हजारों व्यक्तियों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रोटोकॉल के अनुसार योग किया। कार्यक्रम में 70% युवाओं की भागीदारी कार्यक्रम की उपलब्धि रही।
कार्यक्रम के समापन पर वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित साहित्य विशिष्ट अतिथियों को प्रदान किया गया। सहारनपुर युवा प्रकोष्ठ द्वारा जिला कारागार सहारनपुर और डीसी जैन इंटर कॉलेज सरसावा में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित सैकड़ों लोगों को देव संस्कृति विश्वविद्यालय के योग प्रशिक्षकों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रोटोकॉल के अनुसार योग कराया। स्थानीय गायत्री परिवार एवं युवा प्रकोष्ठ सहारनपुर के सहयोग से यह आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इन कार्यक्रमों में जेल प्रशासन सहित स्थानीय विधायक, नगरपालिका के सदस्य एवं गायत्री परिवार के गणमान्य परिजन मौजूद रहे। गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ जांजपुर ओडिशा द्वारा जिला जेल जांजपुर में कैदियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योग शिविर का आयोजन किया गया। इस योग शिविर में जेल के सभी कैदियों के साथ जेल कर्मियों ने भी हिस्सा लिया। योग शिविर के अंत में पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य द्वारा लिखित साहित्य जेल पुस्तकालय अधीक्षक को भेंट किया गया।